नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक आईफोन ऐप के अंदर झांकने वाले हैं। हम इसके कोर स्ट्रक्चर यानी उसके ब्लूप्रिंट को समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जब आप स्क्रीन पर एक बटन टैप करते हो तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? एक सिंपल क्लिक से डेटा कैसे सेव हो जाता है या अगला स्क्रीन कैसे आ जाता है? चलो आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसका जवाब ये है कि ये कोई जादू नहीं है। हर सक्सेसफुल ऐप एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम पर चलती है, एक आर्किटेक्चर पर। और आज हम उसी सिस्टम को डीकोड करने वाले हैं। ओके, तो अब इस मास्टर प्लान के अंदर डाइव करते हैं। ये वो बुनियादी ढांचा है जिसके ऊपर पूरी की पूरी iOS एप्लीकेशन खड़ी होती है। इसको समझना सीरियसली बहुत जरूरी है। और इस मास्टर प्लान का नाम है मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी MVC। ये एक डिजाइन पैटर्न है जो ऐप के कोड को 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए हिस्सों में बांट देता है। मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। इसको नोट किया? ये डेफिनेशन इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं। इस डायग्राम में इसका फ्लो साफ दिख रहा है ना? देखो, यूजर व्यू के साथ इंटरैक्ट करता है। व्यू इसके बारे में कंट्रोलर को बताता है, कंट्रोलर फिर मॉडल को अपडेट करता है और जैसे ही डेटा चेंज होता है, मॉडल वापस कंट्रोलर के थ्रू व्यू को अपडेट कर देता है। बस यही पूरा साइकिल चलता रहता है। समझ आया? इसको और आसान बनाते हैं। सोचिए आप एक रेस्टोरेंट में हैं। जो मेन्यू आप देखते हैं वो है व्यू। किचन जहां खाना बन रहा है वो है मॉडल, क्योंकि असली डेटा और लॉजिक तो वही हैं। और वेटर जो आपसे ऑर्डर लेकर किचन तक जाता है और खाना लाकर सर्व करता है वो है कंट्रोलर। सिंपल है ना? वेटर ही व्यू और मॉडल के बीच का लिंक है। अब इन तीनों में से एज अ डेवलपर आपका सबसे ज्यादा काम कंट्रोलर के साथ होगा। ये आपके ऐप का स्टार प्लेयर है जो सारे एक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। और iOS में इस कंट्रोलर को हम कहते हैं UI कंट्रोलर व्यू। ये बेसिकली आपकी ऐप की हर एक स्क्रीन का मैनेजर है। हर स्क्रीन के पीछे एक UI कंट्रोलर व्यू होता है जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। यहां तक सब क्लियर है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो? तो इस मैनेजर के काम क्या है? पहला, ये स्क्रीन के सारे व्यूज को मैनेज करता है। दूसरा, ये मॉडल से डेटा लाता है और भेजता है। तीसरा, यूजर के हर एक्शन जैसे बटन टैप का जवाब देता है। और चौथा, दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइफ को भी मैनेज करता है। अब बताओ ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि कोड साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहे। चलो अब एक कंट्रोलर की लाइफ स्टोरी देखते हैं। एक स्क्रीन के आने से लेकर उसके जाने तक एक कंट्रोलर किन किन स्टेजेस से गुजरता है। काफी इंटरेस्टिंग है। हम इस पूरे लाइफ साइकिल को 3 सिंपल फेजेस में समझ सकते हैं। पहला, जब स्क्रीन क्रिएट होती है और उसका सेटअप होता है। दूसरा, जब स्क्रीन यूजर को दिखना शुरू होती है। और तीसरा, जब स्क्रीन यूजर की नजरों से हट जाती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है व्यू डिड लोड। ध्यान से सुनना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फंक्शन पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार कॉल होता है, जब व्यू मेमोरी में लोड होता है। इसलिए जो भी वन टाइम सेटअप का काम है, जैसे स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर सेट करना या डिफॉल्ट टेक्स्ट सेट करना, वो सब यहां करना बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। इस पॉइंट को जरूर याद रखना। अब आते हैं स्क्रीन के दिखने के टाइम पर। यहां 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, व्यू विल अपीयर और व्यू डिड अपीयर। व्यू विल अपीयर तब कॉल होता है जब व्यू स्क्रीन पर आने वाला होता है, और डिड अपीयर तब जब व्यू स्क्रीन पर पूरी तरह आ चुका होता है। ये छोटा सा फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एनिमेशन शुरू करने के लिए व्यू डिड अपीयर का इस्तेमाल होता है, आने से पहले नहीं। और आखिर में जब स्क्रीन बंद होती है, व्यू विल डिसअपीयर तब कॉल होता है जब व्यू हटने वाला होता है। ये टाइम डेटा सेव करने के लिए परफेक्ट है। और व्यू डिड डिसअपीयर जब व्यू पूरी तरह से हट चुका होता है। अभी वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। एक प्रोजेक्ट बनाओ और इन सभी फंक्शंस में प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाकर देखो कि ये कब कॉल होते हैं। सिर्फ देखने से नहीं होगा। और हाँ, ये लाइफ साइकिल कोई सीक्रेट नहीं है। ये iOS डेवलपमेंट का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको स्टैक ओवरफ्लो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों डेवलपर्स रोज डिस्कस और यूज करते हैं। तो ठीक है, हमने MVC और लाइफ साइकिल समझ लिया, लेकिन इससे क्या? इस सब को जानने से फायदा क्या है? क्यों इतना जरूरी है ये ब्लूप्रिंट? सवाल है ना? तो इसका फायदा सीधा आपको मिलता है।
आपका कोड साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ऐप की मेमोरी और बैटरी यूसेज एफिशिएंट हो जाती है। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो सबको पता होता है कि कौन सा कोड कहाँ मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, बग्स ढूंढना और ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। सोचो, रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? और आखिरी और सबसे जरूरी बात, इन पैटर्न्स को समझना ऑप्शनल नहीं है। एक क्लीन, एफिशिएंट और प्रोफेशनल iOS ऐप बनाने के लिए ये नॉन नेगोशिएबल है। ये आपके डेवलपर करियर की नींव है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? तो अब आपको एक आईफोन ऐप का ब्लूप्रिंट पता है। सवाल यह है कि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बेहतर ऐप्स कैसे बनाएंगे। इसके बारे में सोचो और अपने अगले प्रोजेक्ट में इसको जरूर अप्लाई करो। प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना थियरी अधूरी है। अगर कोई डाउट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।